हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस में आने वाले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, मूली, जड़, गुलाब। तो हमको यह बताना है अंकों में परस्पर संबंध है, जैसा संबंध मतलब आपस में एक दूसरे का संबंध को हमको बताना है। जैसे मूली क्या है, एक जड़ है, तो गुलाब क्या है, एक पुष्प है। तो हमारा बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जैसे सेना, सेना में क्या होते हैं, सिपाही, वैसे स्कूल में क्या होते हैं, विद्यार्थी। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जैसे समुद्र, समुद्र से छोटा क्या है, तालाब, वैसे ही किलोमीटर से छोटा क्या है, मीटर। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25, 125 मतलब 25 का अगर हम गुणा करेंगे 5 बार तो कितना आ गया, 125। ऐसे 36 का गुणा करेंगे 5 बार तो कितना आ जाएगा, 180। तो हमारा ए ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब हमें पहले वाले का जो संबंध है वो दूसरे के साथ भी स्थापित करना है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों से असमान हो। मतलब हमें क्या करना है, ऑड वन आउट, मतलब किसी एक को बाकी सबसे जो अलग होगा उसको हमें क्या करना है, अलग करना है। जैसे नाक हो गई, कान हो गई, ये आंख, ये तो हमें साफ साफ बाहर दिखते हैं ना, लेकिन जो हृदय है क्या वो दिखता है कि हमको बाहर। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या है, और तीनों में से क्या है, अलग है। जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गए, कार हो गई, ये क्या है, एक यातायात के साधन है, तो ट्रांसपोर्ट क्या है, अलग है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे भोपाल, भोपाल भी एक क्या है बेटा, राजधानी है। पणजी भी किसकी राजधानी है, गोवा की राजधानी है। शिलोंग भी किसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी। मतलब ये तीनों क्या है, राजधानियां हैं। और भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। तो ये तीनों क्या है, राजधानी है। लेकिन ये पुणे जो है वो क्या है, एक अपना एक शहर है। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, मतलब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 3-4 नंबर दिए, 773, 312, 663 और 9। तो हमें देखना है कि इन चारों में से एक कौन सा अलग है। तो देखो बच्चों, हमने ये नंबर 312, 939, 663, ये तीनों नंबर जो हैं वो 3 से विभाजित है पूर्णतः। लेकिन जो 770 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हमारा ऑड वन आउट नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में रॉब को इतना लिखा जा रहा है, 5136 लिखा जाता है, बाइंड को 3792 लिखा जाता है। तो राइड को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखो, आर यहाँ पर आर 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 ओ बी, आर को देखो हमें क्या लिखना है, RID, ई को राइट को हमें बताना है कि क्या लिखा जाएगा। तो आर को क्या लिखा है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 लिख लो। आई को क्या लिखा है, आई को देखो दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है, 7 है। तीसरे पे डी, डी देखो यहाँ पर है, तो डी में चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। ई देखिए, ई कहाँ पर है, चौथे नंबर पे, और चौथे नंबर पे क्या लिखा है, 6। तो कितना हो गया, राइट को हम क्या लिखेंगे, 5, 7, 2, 6। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन बेटा हमें इस ऐसे टेबल बना के दी जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के क्या करने पड़ेंगे, आंसर देने पड़ेंगे। तो पहले तो हम इसको समझेंगे कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य कौन कौन से हैं, ABCDE और F साथ साथ रहते हैं। तो पहले एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, जो अगर पुरुष होगा तो मैं उनके लिए क्या यूज़ करूँगी, प्लस, और जो महिलाएं होंगी उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, माइनस। तो इससे हमें अलग से समझ में आ जाएगा कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, BC का बेटा है। जो B है वो देखो, बच्चे हैं तो नीचे में और पिता है तो ऊपर में। तो जो बी है वो क्या है, सी का बेटा है। बेटा है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, प्लस। सी बी की माँ नहीं है। अब जो सी है वो बी की माँ नहीं है, तो क्या होगी, पापा होंगे भाई। अगर माँ नहीं है, बेटा है तो माँ नहीं है, तो क्या है, वो पिता है। ए और सी विवाहित युगल हैं, तो ए और सी, ये अगर पिता है तो ए क्या होगी, माता होगी, आपस में शादीशुदा है। ई सी का भाई है, तो भाई है तो भी हम क्या करेंगे, बराबर में, और भाई है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस का निशान। ठीक है, डी ए की पुत्री, तो ए ये है और इसकी पुत्री क्या है, डी, पुत्री है तो क्या लगाया हमने, माइनस। एफ बी का भाई है, तो एफ जो है, जो बी ये है इसका भाई है तो इसके बगल में लिख दूंगी मैं,
और भाई है तो क्या लगा देंगे प्लस, मतलब ये आपस में क्या है, तीनों भाई बहन है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? तो परिवार में जो पुरुष सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी, 1 2 3 4, तो कितनी सदस्य संख्या है, 4। तो हमारा ए ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की माँ कौन है? तो जो बी है इसकी माँ कौन है, ए है ना, सी तो पिता है और ए क्या है, माता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ए के कितने बच्चे हैं? तो कितने बच्चे, 1 2 3, कितने बच्चे हैं, तो ए के 3 बच्चे हैं। ई की पत्नी कौन है? तो ई की जो पत्नी है बच्चों, वो हमें पता है कि वो शादीशुदा भी है कि नहीं है, तो हमें इसको पता तो है नहीं है, तो हम देखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें 2 महिलाएं में कौन कौन सी हैं, ए और डी, तो ये भी ध्यान रखना कितनी महिलाएं हैं, 2 हैं, कौन कौन सी, ए और डी। ए की पत्नी कौन है? तो हमें तो पता नहीं है कि हम क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी महिलाओं की है? तो मैंने अभी बताया था कौन सी महिलाओं की जोड़ी थी, ए और डी, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलकर, देखो पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। ठीक है, तो हम देखो पूर्व दिशा, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, पूर्व दिशा में चला, कितने किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो कहाँ मुड़ा, दक्षिण दिशा में, तो यहाँ से दक्षिण दिशा मुड़ा, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला। अब प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, इतनी हमें बताना है। तो ये हमने इसको ध्यान से देखो, कौन सा बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हमने क्या पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम इसे देख लेते हैं, ए सी का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब 9, लंब का वर्ग मतलब 16। ठीक है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और ये दोनों कितने हो जाएंगे, 25। अगर ए सी का वर्ग बराबर 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग से वर्ग कट गया, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम उचित क्रम में व्यवस्थित करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या दिया गया है हमको। यहाँ पर देश दिया गया है, शहर दिया गया है, गली दी गई है, राज्य दिया गया है और घर। तो पहले तो देखते हैं हम, पहले क्या आएगा, पहले तो घर आएगा। ठीक है, सबसे पहले घर आता है, फिर क्या आती हैं, गली आती हैं, गली के बाद क्या आएगा, शहर आएगा हमारा। ठीक है, शहर आएगा, फिर शहर किस में होगा, राज्य में होगा, और राज्य किस में होगा, देश में होगा। तो इस प्रकार का बनेगा। तो देखिए तो कहाँ पर है, 5 2 3 4 1, तो हमारा जो डी ऑप्शन दिख रहा है 5 2 3 4 1, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसी तरह और क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल पर जाकर इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। बाय बाय बच्चों।